हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर वैशेषिक दर्शन में वर्णित जो सप्त पदार्थ हैं इसके अंतर्गत विशेष नामक पदार्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वैशेषिक दर्शन हो, अन्य दर्शन हो, योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने वैशेषिक दर्शन की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आपको 9 से 10 लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर जो विशेष नामक जो पदार्थ है इसके बारे में जानेंगे। ये सब जानने से पूर्व थोड़ा सा हम वैशेषिक दर्शन का परिचय रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है और इसके जो प्रणेता है वह है महर्षि कर्णाद। यह वैदिक दर्शन की श्रेणी में आता है। ये सब हमने पहले भी देखा है कि वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है, जैसे कि योग सांख्य का पूरक माना जाता है। साथ ही यह जो दर्शन है वैदिक दर्शन है, अर्थात आस्तिक दर्शन है। आस्तिक नास्तिक क्यों कहा जाता है, ये सब के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इस दर्शन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये सब भी हम परिचय में जान चुके हैं। अब हम अपना जो मुख्य जो टॉपिक है इसे प्रारंभ करें। तो यहाँ पर आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है विशेष। तो विशेष हमने देखा था कि जो वैशेषिक दर्शन में वर्णित जो सप्त पदार्थ हैं, सप्त पदार्थों के अंतर्गत विशेष नामक एक पदार्थ है। और कहा जाता है कि जब हमने पढ़ा था कि वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक क्यों पढ़ा तो वहां पर हमने देखा कि इस दर्शन ने विशेष नामक पदार्थ को मान्यता दी है, अर्थात विशेष नामक पदार्थ की भी यहाँ पर व्याख्या की है, जिस कारण से इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विशेष क्या है तो इसे हम यहाँ पर समझेंगे। कहा है विशेष पदार्थ के द्वारा हमें एक समान दिखने वाली दो वस्तुओं में भिन्नता दिखाई देती है। याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो वस्तुओं में दिखने वाली भिन्नता। अगर हम व्यवहार की बात करें, व्यवहार में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, एक कुर्सी है, एक मेज है। तो यहाँ पर तो हम सामान्य रूप से भी व्याख्या कर सकते हैं कि यह विशेष है। मनुष्य विशेष है, कुर्सी विशेष है, या फिर टेबल विशेष है, अलग अलग रूपों में अपने गुण धर्म के कारण। लेकिन यहाँ पर जब हम वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं तो वैशेषिक दर्शन में वर्णित जो विशेष है, तो यहाँ पर कहा कि विशेष पदार्थ के द्वारा हमें एक समान दिखने वाली अर्थात टेबल कुर्सी या फिर व्यक्ति में हम फर्क नजर नहीं करेंगे, बल्कि हम मनुष्यों में फर्क करेंगे। यानी कि एक समान दिखने वाले व्यक्ति या फिर एक समान दिखने वाली चेयर, एक समान दिखने वाली टेबल, न कि हम टेबल कुर्सी या फिर व्यक्ति में हम भिन्नता करेंगे। अगर जो हम सभी को देख करके अगर जो भिन्नता करते हैं तो ये व्यवहारिक विशेष है। व्यवहार में हम इस विशेष की व्याख्या करते हैं। लेकिन जब हम वैशेषिक दर्शन में वर्णित विशेष की जब हम चर्चा करते हैं तो ये थोड़ा सा भिन्न है, जो कि आपको समझना है। तो थोड़ा सा भिन्न क्या है, तो यही है कि दो वस्तुएं जो कि एक समान दिख रही हैं, जब हम उनमें भिन्नता करते हैं तो वह विशेष पदार्थ कहलाता है। अर्थात विशेष पदार्थ के द्वारा हम भिन्नता कर पाते हैं। थोड़ा सा समझने में कठिन लगेगा, लेकिन कुछ आगे हम और इसको डीप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब आप पुराने लेक्चर देखेंगे। इससे पूर्व के जो लेक्चर हैं, जब आप उन्हें अच्छे ढंग से समझ लेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा, क्योंकि दर्शन जितना सरल है उतना कठिन भी है। तो ये आपको जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर विशेष का तात्पर्य क्या है आप यहाँ पर जान चुके हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, अर्थात विशेष एक परमाणु को दूसरे से पृथक बताने वाला पदार्थ है। अब ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो विशेष है यह पदार्थ के अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ पर 7 पदार्थों की चर्चा की गई है। इससे पूर्व 6 पदार्थों यानी कि जो अन्य जो पदार्थ हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर विशेष के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं। तो विशेष यहाँ पर कहा कि अर्थात परमाणु। अब यहाँ पर पहले तो ये समझें कि परमाणु कहते किसे हैं। तो परमाणु का तात्पर्य होता है कि जितने भी सबसे सूक्ष्म जो अणु होता है, अर्थात जिसका हम विभाजन न कर सकें, ऐसा पदार्थ
जिसका हम विभाजन न कर सकें, ऐसा पदार्थ जिसके हम टुकड़े न कर सके, उसे कहा जाता है परमाणु। अब यहां पर परमाणु अर्थात ऐसे जो वस्तुएं, ऐसे जो पदार्थ जिनका हम विभाजन नहीं कर सकते, जिनको हम दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते, वहां पर भी जो ये दोनों को भिन्न कर देता है वही क्या होता है, वही कहलाता है विशेष। याद रखिएगा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर जो आप योग के स्टूडेंट या फिर आप दर्शन के स्टूडेंट हैं तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो परमाणु का तात्पर्य अर्थात ऐसा सूक्ष्म पदार्थ जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है परमाणु। लेकिन जब हम ऐसे विभाजन न करने वाले दो परमाणुओं में भी जब हम भिन्नता करते हैं तो वह किसके द्वारा करते हैं, तो विशेष पदार्थ के द्वारा ही करते हैं। ये आपको जानना होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये यहां पर विशेष की यहां पर व्याख्या की गई है, जो कि मैं फिर से बता दूं कि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कहीं पर अगर जो आप इंटरव्यू के दौरान आपसे कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो ये सब आपको जानना जरूरी है। आगे थोड़ा सा इसी को मैंने आपको डीप और दिया है, तो आप देखेंगे वैशेषिक का यह विशेष द्रव्यों के समान ही नित्य, असंख्य एवं अगोचर है। तो जिस प्रकार से वैशेषिक दर्शन में द्रव्यों की चर्चा की गई है, तो द्रव्य कैसे हैं वहां पर, तो द्रव्य कहे हैं कि द्रव्य कैसे हैं, नित्य हैं, असंख्य हैं और अगोचर हैं। नित्य का तात्पर्य होता है कि जब तक अन्य चीजें हैं तब तक ये उनमें विद्यमान हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो हम द्रव्य अर्थात जो 9 द्रव्य पढ़ते हैं, तो 9 द्रव्यों में से कुछ नित्य द्रव्य हैं, कुछ अनित्य द्रव्य हैं। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप द्रव्य वाला लेक्चर चैनल पर देखेंगे। तो कहा कि द्रव्यों के समान ही विशेष कैसा होता है, नित्य होता है, असंख्य होता है, अर्थात अनगिनत होते हैं। तो अनगिनत क्यों होते हैं, क्योंकि पदार्थ अनगिनत। अब पदार्थ अनगिनत ऐसा क्यों कहा, तो मैंने आपको पूर्व में ही कहा था कि पदार्थ वैसे तो अनगिनत हैं, लेकिन महर्षि कणाद ने इनको 7 भागों में विभाजित किया गया है। उन्होंने 7 रूपों में इनको विभाजित किया है, इसलिए ये फिर असंख्य न होकर के 7 कहलाए। लेकिन देखा जाए तो ये असंख्य हैं और अगोचर हैं। अगोचर अर्थात जो दिखाई नहीं देते, लेकिन दिखाई नहीं देते तो इसको भी आप यहां पर जानना है। कहा वरन यह अगोचर होते हुए भी योगियों के ज्ञान चक्षुओं के द्वारा या फिर ज्ञान चक्षुओं के लिए सर्वथा दृश्य है ना। तो ये आपको यहां पर जानना है। कहा कि यह कैसे है, अगोचर भी है, लेकिन ऐसा अगोचर नहीं है कि इसे कोई जान ही ना पाए। अर्थात जो योगी हैं, जो योग को प्राप्त हो चुके हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, उन योगियों को यह सर्वथा दृश्य है, अर्थात दिखाई दे सकता है। तो ये यहां पर आपको जानना है। देखो ये विशेष आपको क्योंकि ये एक सप्त पदार्थ के अंतर्गत आता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि 2 व्यक्ति हैं, एक समान दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी चीज को देख करके हम दोनों में भिन्नता कर लेते हैं। तो वह भिन्नता किसके द्वारा करते हैं, अर्थात विशेष के द्वारा ही हम भिन्नता करते हैं। तो आशा है आप इसे बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया तो आप इस लेक्चर को फिर से रिपीट करके देखें। फिर भी न समझ में आया तो पुराने लेक्चर अवश्य देखें। फिर भी न समझ में आया तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने विशेष के बारे में जाना। अभी इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से वैशेषिक दर्शन किस प्रकार का दर्शन है, वैदिक, अवैदिक, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो ये वैशेषिक दर्शन है, किस श्रेणी का दर्शन है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य है, पर, अपर, परापर, ये सभी। तो सामान्य के बारे में भी हमने चर्चा की, कितने प्रकार का है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या है 21, 22, 23, 24। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण कितने प्रकार के हैं, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दूं, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों योग ग्रंथ, योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित हैं। आप किसी भी ई बुक को डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से
वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, ये सभी। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार कौन कौन से पदार्थ हैं, आप सही आंसर छांट करके वीडियो का कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में वर्णित विशेष के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।